देखो शहरों में तो परंपराएं प्रक्रियाएं अलग हैं थोड़ी सी कथा की, लेकिन गांव में हमें यह बात बहुत अच्छी लगती है। छोटे कस्बे में और गांव में माताएं जब भी आती है ना न कुछ लेकर आती है। उनका भाव कैसा होता है कि उनको पता होता है जब सुदामा जी का चरित्र होता है तो इतने से चावल लेकर आती है अपने रसोई से निकाल करके। और कभी भगवान का उत्सव होता है जन्मोत्सव, थोड़ा माखन बना कर लाते हैं। कभी 56 भोग होता है तो अपने घर से कुछ न कुछ बना के भगवान के लिए लाते हैं। देखो शहरों के लोग या जो बहुत 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 ऊंचे जिनको हाई क्लास के लोग कहते हैं वो सब बाजार से खरीद कर ले आते हैं, लेकिन गांव में एक चीज मिलती है कि अपने से खुद से भगवान के लिए कुछ करते हैं, अपने से खुद से भगवान की सेवा करते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये माताओं की भावना, ये प्रेम है भगवान के लिए। आपके देने से या भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या हमको या किसी को भी। ये जो भाव है कि आएंगी तो एक फूल ही लेकर आएंगी तो तुलसी का पत्ता ही लाएंगी, लेकिन खाली नहीं आएंगी, कुछ न कुछ भाव। और ये सारे टेसुरा हमारे यहाँ कहते हैं जब कोई कुछ ना ऐसे आए और बीच से ही चलने लगे या बिल्कुल आकर चुप बैठ जाए। अच्छा ये कहते हैं कि देवी जी हमने धर्म की जिम्मेदारी सब इनको दे रखी है, सारी जिम्मेदारी इनको दे रखी है, हम तो इनकी पूंछ पकड़ लेंगे तर जाएंगे, ध्यान रखना। फिर यही तरेंगे, आप यही लटके रह जाएंगे यही, क्योंकि पूंछ वहां जाती नहीं है। तुम जिस पूंछ को पकड़ने की बात करते हो वो जाती नहीं है वहां पे, इसलिए यही लटके रह जाओ। तो अपने हाथ से करना पड़ेगा जो भी करना है, जो भी करना है, जो कुछ भी करना है। इसलिए ऐसा भाव बनाओ। बात यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम हीरे मोती जवाहरात लेकर आओ, बात है कि इसको कौन बताएगा तुम्हें कि कथाओं में आया कैसे जाता है। लाइए श्री ठाकुर के लिए तुलसी दल, लाइए फूल, चढ़ाइए कुछ, और कुछ भी न व्यवस्था बने ना तो सही मायने में अपनी सारी बुराइयों को बाहर करते हुए अपने मन को समर्पित कर दो, अपने मन को चढ़ा दो। गोविंद मैं तेरा हो गया। ये सबसे ऊंची सामग्री है, ये बहुत ऊंची सामग्री। पर ये भाव तो तभी बनेगा जब बाहर की सामग्री होती। ये सारी सामग्री माताओं ना भी हो तो भी भगवान को सब प्रिय है, पर ये इसीलिए है कि धीरे 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 आपका भाव बन जाता है। जैसे मंदिर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की पूजा फिर भी हो सकती है, लेकिन मंदिर इसलिए है कि उनकी मूर्ति को देख करके हमारे मन में दिव्यता और भव्यता आए और हमारे मन में भी राम आकर बैठ जाए, कृष्ण आकर बैठ जाए। उनकी मूर्ति से मेरे हृदय की मूर्ति में जो परमात्मा है उसका दर्शन हो जाए। इसलिए ये मूर्ति है, इसलिए ये मंदिर है, इसलिए बाहर सारे सामग्री सारे साधन है। और हम इतना सा भी कहीं कुछ चढ़ाते और देते हैं ना तो भगवान वापस जरूर देता है। इसलिए देख लो, तन चढ़ाओगे तो तन स्वस्थ होगा, मन चढ़ाओगे तो मन अच्छा होगा, और धन चढ़ाओगे तो धन में वृद्धि होगी। जो दोगे भगवान के आगे अर्पण करके उसमें वृद्धि और शुद्धि के लिए ही व्यक्ति करता है। आओ भगवान से कहते हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे ठाकुर, हे सावरिया, जो कुछ भी है आपके पास उसमें से थोड़ा थोड़ा भी हमें देते जाओगे तब भी कोई कमी आपके पास आने वाली नहीं। हम क्या देंगे आपको? अरे वो सब कुछ देने वाला है, हम क्या उसको देंगे? लेकिन ये प्रार्थना करें कि उसमें से थोड़ा थोड़ा, आप ही के क्षेत्र के सब भक्त गाया करते हैं कि थोड़ा भी दे देगा प्रभु तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, और तुझ में, तेरे पास, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। सब कुछ देने वाला वो है, इसलिए उसकी मेहरबानी हुई और एक नजर हम पर पड़ गई तो बारे न्यारे हो जाए। फिर दुनिया मिलकर बिगाड़ना चाहे तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए वैसे बन जाओ, एक को मना लो बस। दुनिया को मनाने के चक्कर में जाओगे तो कुछ भी संभव नहीं, एक को मना लो बस। और वो एक कौन है? परमात्मा। बस एक को मना लो।
मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।